इतनी मुझे अपनी बच्ची पर गर्व है कि ऐसा बच्चा सबके घर में पैदा हो। मैं जिस हिसाब से माहौल में मैं जैसे मैं रही हूँ भाई, मैंने देखा अभी इतना संघर्ष के बाद भी मतलब हमने कोशिश करी, अपनी बच्ची को मौका दिया भी आगे बढ़े पढ़े, मैंने इसका पूरा सहयोग दिया। मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि हर बच्चा आगे पढ़े बढ़े, माँ बाप का और गुरुजियों का नाम रोशन करे, मैं सबसे यही कहती हूँ। जिस काम के लिए तुम लोग आए हो वो मंजिल इन बच्चों ने हासिल कर ली। तुम्हारा ICS में आने का क्या टारगेट था? ICS में आने का क्या टारगेट था तुम लोगों का? सरकारी नौकरी लगना, यही टारगेट था। तुम लग गई, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? विभा। किस चीज में लगी है? सर 2018 में कोचिंग ली थी। 2018 में कोचिंग ली थी। 2019 में ग्रुप डी में हो गया। 2019 में ग्रुप डी में हो गया था। और फिर 2019 के बाद 5 साल ऐप पे पढ़ी। 2019 के बाद 5 साल ऐप पर पढ़ी। और अब KVS में टीचर हूँ सर। अब KVS में टीचर लग गई। पहला टारगेट होता है हम लोग बड़ी या छोटी जैसी भी एक सरकारी नौकरी लग जाए, घर वालों के ऊपर जो बर्डन है वो बर्डन खत्म हो और उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं, वे लोग हम तो टीचर ही लगेंगे, टीचर ही लगेंगे, टीचर ही लगेंगे। ये 2018 में आई, 1 साल पढ़ी, ग्रुप डी लग गई। ग्रुप डी लगते ही घर वालों का खर्चा खत्म, अब पैसे घर वालों को ही कुछ ना कुछ दे रही है, बेरोजगार रहने का खतरा खत्म। फिर उसके बाद पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, हाँ या ना? कल परसों मैंने एक स्टेटस लगाया हुआ था, एक बच्चे का स्टेटस था कि सर जिस दिन से नौकरी लगी उस दिन से और ज्यादा पढ़ने का मन करने लग गया। तो जिस दिन नौकरी लगती है उस दिन और ज्यादा पढ़ने का मन करता है, तो फिर वे हायर पोस्ट पर पहुंचते हैं, हाँ या ना? तो ये विभा तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है। इस विभा ने पहले ग्रुप डी में नौकरी पाई, उसके बाद रुकी नहीं, आराम नहीं किया और कंटिन्यूअस पढ़ती गई, केंद्रीय विद्यालय में पहुंच गई। अब ग्रुप डी में ना लगती तो हर महीने 20, 22, 25 हजार रुपये सैलरी। अब गुना हम 12 करते तो 3 लाख और गुना 4 साल करते तो 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए ना आते। एक प्रेशर रहता, घर वालों से हमेशा पैसे मांगती रहती, हाँ या ना? उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में हो गया, केंद्रीय विद्यालय में तो 60-70 हजार रुपये ज्वाइनिंग के टाइम पर ही सैलरी है, तो सैलरी 3 गुना ज्यादा हो गई। कोई आज मेरे से पूछ रहा था, जैसे उस पर मैंने लिखा हुआ था कि ग्रुप डी जितने लोग लग गए उन लोगों को आगे स्टेनो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए ताकि उनकी सैलरी बड़ी हो जाए। सैलरी बड़ी कब होती है? तब होती है जब सैलरी बड़ी, हम बड़ी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग छोटी नौकरी पर लगे और वहीं रह गए और कुछ लोग वहां से आगे बढ़ते हैं, बड़ी नौकरी पर पहुंच जाते हैं, हाँ या ना? अब ये बच्चे जो ना, जो भी तुम लोगों को कोई भी तुम्हें गलत बात बताता, सही बात बताता, जो कुछ भी गुमराह करता है या जो भी कहानी होती है, तुम लोग ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमारी क्लास में ऐसे बच्चे आते हैं जो पहले छोटी नौकरी पर लगे, बाद में बड़ी नौकरी पर लग गए। और यही रास्ता तुम्हारा भी होना चाहिए। जो तुम्हारा सपना है वो इन बच्चों ने पूरा कर लिया। उन सपनों के लिए ताली होती है, ये जोरदार ताली बजाओ। किलकी नहीं मारनी। ये जितने किलकी मारने वाले लोग होते ना, ये नौकरी तक नहीं पहुंचेंगे, फिर बाद में रहने के बाद बताने का क्या फायदा। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम पिंकी है, बस तुम्हें वैसे ही पीली दिख रही है ये। वेरी गुड। तुम्हारा किस चीज में सिलेक्शन हुआ? 2019 में क्लर्क वाले एग्जाम में इसका सिलेक्शन हुआ था। 2019 में क्लर्क का जब एग्जाम हुआ था तो पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, जिस टाइम पर सब बंद था उस टाइम पर ज्वाइनिंग हुई थी। और जो वेटिंग में था फिर KVS का भी हुआ। अब ज्वाइनिंग कहाँ हुई? ग्रुप डी में ज्वाइनिंग हुई है।
अब ऐसे अलग अलग जगह पर देखो इस तरीके से जो है ना ज्वाइनिंग कई बार पॉइंट पर जा करके रह जाती है, पॉइंट्स पर जा करके रह जाती है। लेकिन क्लर्क में बहुत लोगों का नौकरी लगी थी उस टाइम पर जब पेंडेमिक था, 5000 प्लस समथिंग वैकेंसी थी, 5900 कुछ वैकेंसी थी, 6000 के आसपास। सभी लोग अधिकतर उसमें आईसीएस के बच्चे लगे थे। अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, देखो ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि नौकरी के आसपास तक पहुंच के बच्चे फिर रहते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर रहते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। भाई ये जो व्हाइट और रेड टोपी वाले दोनों जने, बीच वाले को और पिटवाओगे, तुम्हें ये बात काम की नहीं लग रही? ये बातें जो बातें हैं यहाँ पर जो बातें होती हैं तो सुननी चाहिए बातें, क्योंकि जो मंजिल तुम्हें चाहिए थोड़े बहुत दिनों बाद, आज वो मंजिल अचीव करके ये बच्चे आए हैं, इनका तजुर्बा क्या रहा है, ये बातें तुम सुनोगे नहीं, फिर तुम्हें रास्ते की असलियत का पता नहीं चलेगा, फिर तुम्हारे को ये पता नहीं चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं। ये तुम्हारी मम्मी है? अच्छा, नमस्कार। ये फादर है, नमस्कार। पिंकू तो आप हो रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। जब ये बच्ची यहां पढ़ने आई थी तब और अब में क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में? कुछ फर्क महसूस करते हो? 2 बातें बोलोगे इन बच्चों को? जी, मैं माइक देता हूं। नहीं सर, मैं से माइक पे बोल दो, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं जब 2018 में पढ़ने आई थी, वो फीस मेरे लिए नहीं भरी गई थी, वो मेरे भाई के लिए भरी गई थी। तो उसका डीयू में सिलेक्शन हो गया था वहाँ पे, तो वो कॉलेज में पढ़ने चला गया। तो पापा बोले कि पैसे वेस्ट जा रहे हैं, उसकी जगह पे तू चली जा। तो उसकी जगह पे मैं कोचिंग पे आ गई उसके पैसे पूरे करने के लिए, और बाय चांस मेरा सिलेक्शन हो गया उसकी जगह पे। मुझे ये लगता है कि मेरे भाई की जगह पे मैं लगी हुई हूँ, तो मैं उसको ये कहती हूँ तेरे वजह से लगी हूँ मैं उसको यही कहती कि तूने वो चांस छोड़ा तो शायद मैं इस फील्ड में आई। और फिर उस टाइम पे ये रहता था कि कॉलेज में ज़्यादा ध्यान था, फर्स्ट ईयर में थी मैं, तो कि कॉलेज करूं, बस जो करना है उसी में अच्छा करना है, और डबल पैर नहीं फंसाने किसी चीज़ में। कॉलेज में जाती थी और फिर पापा ने जैसे पैसे कि तू वहाँ चली जा कोचिंग पे, 12 बजे कॉलेज ख़त्म करके फिर यहाँ आती, और फिर पापा सुबह मुझे 7 बजे साथ में लेके आते, कॉलेज में छोड़ते, और फिर जाते टाइम शाम को 6 बजे यहीं से लेके जाते थे। मतलब यही मेरा शेड्यूल था, कुछ नहीं। मम्मी बैठे हुए मुझे घर पे खाना देती, सब कुछ बेड पे ही मिलता था मुझे बैठे बैठे। इतना सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं आज जो कुछ भी हूँ बस इनकी बदौलत हूँ, मैं इनकी बदौलत हूँ। और सबसे ऊंचा जो स्थान होता है, पेरेंट्स भी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके इक्वली परिमल सर रे और बबीता मैम और जितने भी टीचर्स हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जहाँ पे एक लेवल पे आके पेरेंट्स का जो ज्ञान ख़त्म हो जाता है वो गुरु देते हैं, है ना। तो गुरु ने इतना अच्छा मुझे मोटिवेट किया। और मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे मैथ का एम भी नहीं आता था। मैं जब यहाँ आई, मैंने जब मैं 10th में थी, मैंने उसके बाद बस ये था, 10th के सवाल मैंने ऐसे जैसे रट्टे मार के नहीं करते, हाँ इसकी ये प्रोसेस है, बस ऐसे करके आना है, ठीक है। 10th में मैंने ऐसे किए थे सारे सवाल। और उसके बाद 10th के बाद जब मैं 5 साल हो गए थे मुझे मैथ छोड़े हुए, मैं यहाँ आई, तब मेरा एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, मैथ की तरफ। तब मुझे मैथ में मतलब अच्छे खासे मार्क्स आ गए, इतने ज़्यादा। मेरा मैथ वीक था और शायद अब ठीक है, वो वीक नहीं कह सकती मैं। 5वीं तक के बच्चों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो जैसे सर कह रहे हैं कि आप ये सोचते कि छोटी स्टेज है ये, मैं ये फॉर्म भी नहीं भर रही थी। मेरे मम्मी ने पता क्या बोला, तू ये तो पेपर क्लियर करके दिखा दे, उसके बाद बात करिए तू। मैं फॉर्म नहीं भर रही थी, लास्ट डेट पे मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा। फिर ऐसे हुआ कि अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या होगा तेरा,
बेइज्जती हो जाएगी घर वालों के सामने। तो फिर वो पेपर क्लियर किया और उसके बाद 5 साल मतलब मैं पंचकुला रही हूँ, वहाँ पे ही मैंने अपनी पोस्टिंग ली। मैं कहा यहाँ नहीं लूँगी मैं। तो उस टाइम पे ऐसे शाई फील होता था कि नहीं, ग्रुप डी में नहीं लगना। ग्रुप डी में जैसे वीडियोस बनती थी, ये होते हैं ग्रुप डी, वो मजाक उड़ाते थे, है ना। उस टाइम पे ये होता था, बहुत बुरा सा फील होता था। लेकिन जब आप ज्वाइन करते, जब पैसे आते हैं ना हाथ में, तो वो सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उनके अब खुद के लिए ना सही, पैसों के लिए पढ़ो, ठीक है। पैसे आएंगे, पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाओगे। और मुझे ये लगता है कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। शादी भी मतलब थोड़ा बहुत मैंने उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया है शादी में। और जब ग्रुप डी में मैं इसके बाद 5 साल के बाद मैंने KVS का पेपर दिया, तो मैंने घर पे ही थी, शादी का कुछ डिसाइडेड नहीं था। और जब शादी हुई 27 नवंबर को, 28 तारीख को रिजल्ट आया, तो मेरी सारी सैलरी वहाँ जा रही है। मतलब ये होता है ना कि जब कुछ करने का टाइम होता है तो शादी हो जाती है ना। तो मुझे ये लगता है जहाँ तक कि थोड़ा सा और लेट कर देते तो हो जाते। बस, थैंक यू सर। मम्मी बोलोगी कुछ? ये लो बोलो। मॉर्निंग है ना। हेलो, नमस्ते सभी को। हम 2-4 लड़कियां थी, 2018 में एक साथ कोचिंग लेनी स्टार्ट की थी हमने। हम 3 नंबर रूम होता था उस टाइम पे, हम यहाँ पिलर के पास बैठते थे। मैं सुबह 7 वाली ट्रेन से यहाँ पे आ जाती थी और शाम को 6 वाली ट्रेन से ही जाती थी। पूरा दिन यहाँ पर बैठ के पढ़ते थे हम। ना हमने कभी किसी और के साथ फालतू बात की, हमेशा ये सीट बुक थी, हमेशा सर साथ दिखे। और जब मैं आई थी तो मैं मानती हूँ मेरी शादी हो गई थी। पेरेंट्स का तो रोल होता ही है, मैं मानती हूँ मेरी सक्सेस में मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा साथ है। क्योंकि मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया कि तेरे को तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब तक मेरी शादी हुई थी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को JBT करा दी थी, उनका ही बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप सबको पता, अगर शादी के बाद फैमिली अच्छी ना मिले तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि जाके ICS पे जाओ। फिर मैं डेमो लेने आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने लगातार 1.5 साल यहाँ पर कोचिंग ली थी। फिर कोरोना आ गया था और 2019 में मेरा ग्रुप क्लर्क वाले में सिलेक्शन हो गया था। वेटिंग में रह गई थी, आज तक वो वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। उसके बाद फिर अभी मैंने KVS का दिया था। KVS का इंटरव्यू दिया मैंने, फाइनल में रह गई मैं। और मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव थे, मैं पढ़ती थी तो रात को मेरे को खाना भी वो ही खिलाते थे अपने हाथों से। और ना कभी काम के लिए इतना फोर्स किया कि तेरे को काम करना चाहिए। पूरा दिन यही बोलते थे कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। और जितना मैंने परिमल सर से और बबीता मैम से सीखा है, जो ये हमें पढ़ाई तो सिखाते साथ में लाइफ जीने का तरीका भी सिखाते कि आपको किस तरह हैंडल करना चाहिए लाइफ को। मैंने यहाँ से 2020 में कोचिंग छोड़ी थी जब कोरोना आ गया था। उसके बाद से मैं आज तक सर की बातों को ही ध्यान में रखकर हर चीज़ करती हूँ। चाहे इनको फॉलो करती हूँ यूट्यूब पर या इनकी वीडियोस देखकर, हमेशा मेरे स्टेटस पे भी इनकी वीडियोस लगती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ से पढ़कर आप सभी अपना सिलेक्शन लो और ध्यान से पढ़ो। और अभी मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया और सुबह स्टेडियम के पास BDO ऑफिस में मेरी ड्यूटी आई है। और मेरे जो मतलब इन लॉज वाली फैमिली है, मेरी सास ससुर सब ने बहुत अच्छा मेरे लिए किया। जैसे मैं खाना सुबह कोचिंग पे आती थी तो मैं 4:30 बजे उठती थी। तो जो मेरे ससुर थे, मतलब ये कहना नहीं चाहिए किसी को यकीन भी नहीं होगा, वो सब्जी काट के रखते थे कि तू बना के तब चली जाइयो। और फिर मैं खाना बना के तब लाती थी। और मम्मी भी ऐसे होता था, मैं पढ़ती थी ना, खाना खुद बना देती थी। तो उनका पूरा सपोर्ट है मेरी सक्सेस में। थैंक यू सर।
तो बोल दो आप 2 बात, आप बोलोगे? परिमल सर को मेरा प्रणाम और मैं आप सबका बच्चों को भी सबको मेरा नमस्कार। मैं अपनी बच्ची के बेटा मैं ज़्यादा बोलना नहीं आता, बस इतनी मुझे अपनी बच्ची पर गर्व है कि ऐसा बच्चा सबके घर में पैदा हो। मैं जिस हिसाब से माहौल में मैं जैसे मैं रही हूँ भाई, मैंने देखा अभी इतना संघर्ष के बाद भी मतलब मैंने कोशिश करी, अपनी बच्ची को मौका दिया भी आगे बढ़े पढ़े, मैंने इसका पूरा सहयोग दिया। मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि भी हर बच्चा आगे पढ़े बढ़े, माँ बाप का और गुरुजियों का नाम रोशन करे, मैं सबसे यही कहती हूँ। पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं, घर से भेजते हैं। अब कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे खराब रास्ते पर चलते हैं, कुछ सही रास्ते पर चलते हैं। लेकिन यहाँ खड़े होकर के जब ये ताली बजती है ना, तुम्हारे में और यहाँ में जो गैप है, वो ये गैप सिर्फ मेहनत का गैप है, सही दिशा में की गई मेहनत का। जैसे हम इनको बताते थे वैसे ही तुम्हें बता रहे हैं, जैसे हम इनको पढ़ाते थे वैसे ही तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उस टाइम पर भी जितने बच्चे पढ़े हुए सभी लगे, और आज भी जितने पढ़ेंगे वो सभी लगेंगे। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास से सीख के जाना है। जैसे हर रोज क्लास से या तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और या तुम्हारा नॉलेज। आज जो सवाल हमने क्लास में किए हैं तो इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ी है। कल हमने सवाल किए थे तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ी थी, आज अभी तक रिवाइज हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो स्पीड बढ़ाना भी हमारा टारगेट है और नॉलेज बढ़ाना हमारा टारगेट है। उसके बाद जितने टेस्ट दोगे तो उससे एक्यूरेसी आएगी। तुम लोग हंसी मजाक मस्ती ये सारे काम बहुत ज़रूरी हैं, इसी एज में ज़रूरी है, फिर बूढ़े होने के बाद कैसे करोगे वरना। लेकिन उसके अंदर इतना नहीं बह जाना कि अपना लाइफ, अपनी कैरियर, अपने परिवार और इन सब चीज़ों को उस मस्ती मस्ती में ही बहा दो, फिर मामला गंभीर हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चलो भाई, एक घड़ी जो सपनों की घड़ी रहती है, आप आइए, आप दोनों आइए, आप भी आइए। ये लो बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। और इस मोमेंट को अपनी आंखों में कैद कर लो कि हमें भी यहाँ खड़े होकर के घड़ी लेनी है एक दिन। ये घड़ी का मतलब होता है इस लड़की ने अपना समय बदल लिया। आ जाओ, आओ, आप भी आओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आप भी आ जाओ। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू।